फौलादी बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से बाहर निकाले गए अवैध अप्रवासी। अमेरिकी सेना का विमान यात्रियों को लेकर पहुंचा हिंदुस्तान। मोदी ट्रंप की दोस्ती पर उठे सवाल, देश में मचा सियासी घमासान। हथकड़ियों में भेजे गए अवैध अप्रवासी, विदेश मंत्री ने सदन में दिया जवाब। अमेरिका से भारतीय नागरिक सेना विमान से वापस भेजे गए तो देश भर में सियासी बवाल खड़ा हो गया। बवाल करने वाले वही सियासी दल हैं जो कभी भारत में अवैध घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की एंट्री की वकालत कर रहे थे। रोहिंग्या को छाती पीट पीट कर शरण दिलाने के लिए सरकार पर सियासी प्रहार कर रहे थे। मानवता का पाठ पढ़ाकर भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों के लिए आज भी सब कुछ माथे पर उठा लेने को तैयार रहते हैं। वही लोग जब अमेरिका से अवैध अप्रवासियों विमान में भरकर वापस अपने देश भेजा गया तो मानवाधिकार और भारतीयता की दुहाई दे रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता की शपथ ले रहे थे उसी समय उन्होंने दुनिया के सामने देश के दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था और तभी से दुनिया के कई देशों को पता हो गया था कि अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों की छटनी होनी तय है। अमेरिका की तरफ से इस दिशा में जल्द ही बड़े कदम उठाए गए। शुक्रवार को पूरी दुनिया में आए अवैध अप्रवासियों को जंजीरों में जकड़कर अमेरिका ने उनके देश भिजवा दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी कहीं हुई नहीं है। भारतीय नागरिकों के हाथों में भी हथकड़ियां थी, लेकिन भारत में इसी बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया है कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों में जकड़कर उन्हें वापस हिंदुस्तान क्यों भेजा गया। बवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर अमेरिकी सेना का विमान भारतीय एयरपोर्ट कैसे उतर आया। हालांकि ये बात तो सहमति की है, अमेरिका के साथ भारत के बेहतर रिश्ते हैं, तो फिर क्या हर्ज है कि भारतीयों के लिए अमेरिका के लिए अपनी सेना के विमान उपलब्ध कराए। तारीफ तो अमेरिका की करनी चाहिए कि आखिर उसने अपने देश की सीमा में अवैध घुसपैठ के जरिए रह रहे लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाला। यही कदम भारत को भी सख्ती से उठाना चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या सवाल खड़े किए जाएंगे। जो विपक्ष आज अवैध अप्रवासियों की वकालत कर रहा है, उसने भारत में घुसपैठियों पर कभी नींद में भी कार्रवाई की मांग नहीं की। यहां तक कि केंद्र सरकार की तरफ से जब इसे लेकर सीएए कानून लाया गया तो यही विपक्ष सरकार के विरोध में खड़ा हो गया। देश भर में प्रदर्शन हुए, विरोध की आड़ में हिंसा हुई, तब भी विपक्ष की तरफ से एक आवाज नहीं की। हाँ, जो लोग भारत में फर्जी तरीके से शरण लिए बैठे हैं उन्हें तत्काल बाहर निकाला जाना चाहिए। हालांकि अमेरिका ने जो किया उसे लेकर विपक्ष के सवालों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है, सुनिए। Illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. दुनिया के हर देश की उसकी अपनी संप्रभुता है और इसे कायम रखने के लिए सख्त फैसले लेने पड़े तो इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। अवैध अवैध होता है, वो चाहे अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में। किसी देश की सरहद में गैर कानूनी तरीके से घुसना अपराध है और वापस भेजे गए अवैध अप्रवासियों ने तो एक नहीं बल्कि कई देशों का कानून तोड़कर अमेरिका में दाखिल हुए। यहां तक कि भारत से जाते वक्त भी इन लोगों ने भारत सरकार को भी जानकारी नहीं दी। ऐसे में ये लोग अपराधी तो भारत सरकार के भी हैं। अब अपराधी तो अपराधी है जिन्होंने ऐसा अपराध कर दुनिया के पटल पर भारत की भी बदनामी कराई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश की फजीहत कराने वालों को क्या देश की सरकार माला पहनाकर स्वागत करती, जाकर गले लगाती ये कहकर कि वाह मेरे जाबाजों, क्या बहादुरी दिखाई है। आप लोगों ने देश देश की सरहदें लांघकर अमेरिका जैसे देश की सरहद में दाखिल होकर हो हल्ला कितना भी मचा लिया जाए, कितनी भी बातें कर ली जाए, लेकिन जो गलत है वो गलत है। भारत ने भी इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।